हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम लोग ने कैलकुलस पर बातें करना स्टार्ट की थी और डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला, कुछ बेसिक एप्लीकेशन, कुछ बेसिक लॉजिक, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ये सारी बातें हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में सीख रखी है। बच्चों, इस वाले वीडियो से हम लोग और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो बचे हुए एप्लीकेशंस या अंडरस्टैंडिंग जो बची है डिफरेंशिएशन की, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा यूज किया है अभी तक में, वो ये फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, जहां पे बच्चों ये एन एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये वैल्यू हो सकती है 1, 2, हाफ, -1 एंड सो ऑन। मतलब अगर हमें डिफरेंशिएट करने कहा जाता है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3, तो बच्चों रिजल्ट क्या होगा 3x टू पावर 2। कैसे किए? देखा जाए, x टू पावर एक कांस्टेंट जब होता है, इसका रूल है, इसका नियम है कि भाई जो भी कांस्टेंट यहां उतार दो और पावर में एक कम कर दो। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों काम में आने वाला यही फॉर्मूला रहेगा, इसलिए मैंने इसे अलग से वापस बताया। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने सारे फॉर्मूलाज देखे थे, बट उन सब में सबसे ज्यादा जो काम में आएगा, ये बोर्ड पर दिए गए दो चीजें हैं। ये हम लोग को फिजिक्स में बहुत काम में आने वाला है। एक ये वाला फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, मुझे नहीं मतलब पड़ता है कि ये किस तरह डिराइव हुआ है, मैं इसके डेरिवेशन पर नहीं जाने वाला। डेरिवेशन वाला पार्ट बच्चों हम लोग मैथ्स में सीखने वाले हैं। हम लोग को बस अभी तो ये रिजल्ट जान के रखना है कि जब भी डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन होगा तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का आएगा। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 3 तो 3x स्क्वायर हुआ। हो सकता है डी डी एक्स ना होकर यहां पर लिखा होता डी डी टी टू पावर 3, तो इसका रिजल्ट क्या था 3t स्क्वायर होता। तो अगर ये t है तो ये भी t होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर कुछ और होगा बच्चों तो उस पर काम कैसे करना है उस पर भी बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम रहेगा चेन रूल, आगे बात करते हैं उस पर। तो अभी के लिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखें। नेक्स्ट, कई बार बच्चों फंक्शन मतलब एक्सप्रेशन दिया जाता है, मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, लेट्स से प्लस या फिर -1। अगर ऐसे फंक्शन को बच्चों डिफरेंशिएट करना है, हम लोग ने नियम सीखा है। नियम यह है कि इसे अलग से डिफरेंशिएट करो, इसे अलग से डिफरेंशिएट करो, वही तुम्हारा इसका नेट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मैंने यहां पे बोर्ड पे लिख रखा है f प्राइम x इज u प्राइम x प्लस माइनस v प्राइम x। बच्चों ये जो मैंने लिखा ना f प्राइम x, इसका मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x। मतलब जब भी कोई चीज को डिफरेंशिएट करते हैं ना, अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको हम लोग इस तरह भी नोटिफाई कर सकते हैं, इस तरह का भी नोटेशन दे सकते हैं। मैंने जब भी ऐसा f डैश या f प्राइम x लिख दिया, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x हो रहा है। मैं अगर u प्राइम x लिख रहा हूं, मतलब मैंने u ऑफ x को भी डिफरेंशिएट किया है। बच्चों u ऑफ x और v ऑफ x का मतलब होता है ये कोई एक तरह का फंक्शन है जो x पर डिपेंडेंट है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, x क्यूब एक तरह का u ऑफ x है, एक तरह का फंक्शन है जो x पर डिपेंडेंट है। v ऑफ x एक कोई दूसरा फंक्शन है जो अगेन x पर डिपेंडेंट है। इसे हम लोग फंक्शंस कहते हैं। फंक्शन मतलब जो भी चीज किसी एक पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड करते हो और उसके बदलने से ये बदलता है। जैसे मैंने कहा ये एक फंक्शन है x का, अब x क्यूब एक फंक्शन है x का, sin x भी फंक्शन है x का, cos x भी एक फंक्शन हो सकता है x का, log x भी एक फंक्शन होता है x का, e टू पावर x भी एक फंक्शन होता है x का। तो फंक्शन मतलब जो x पर डिपेंड कर रहा है। मैं बोलता हूं फंक्शन ऑफ x, मतलब x के बदलने पे वो पर्टिकुलर वैल्यू बदल रहा है, वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बदल रहा है। ठीक है, तो एक फंक्शन है जो इस तरह से अगर लिख सकते हैं, ऐसे प्लस माइनस फॉर्म में, तो इसी को अगर डिफरेंशिएट करना हो बच्चों, तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा, मुझे u ऑफ x को अलग से डिफरेंशिएट करना होगा। u क्या है? एक्स क्यूब। फिर मैं इसे अलग से डिफरेंशिएट करूंगा और फिर ये जो भी प्लस या माइनस जो भी, मैं इसे अलग से डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो 3x स्क्वायर, प्लस हो या माइनस हो 1। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसे डिफरेंशिएट करना है बच्चों, तो मैं एक्स क्यूब को अलग से डिफरेंशिएट करूंगा, 3x को अलग से करूंगा, 1 को अलग से करूंगा। मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों? 3x स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? प्लस या माइनस 6x,
है ना, प्लस या माइनस 0 जो भी, अगर ये प्लस या माइनस जो भी दिया हुआ है तो 3x² प्लस या माइनस, अगर प्लस है तो यहां प्लस आएगा, माइनस तो यहां माइनस रहेगा। 3x² का आएगा 3 बाहर, x² का होता है, मुझे पता है x² क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर ddx ऑफ x टू पावर n है और n की जगह 2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2x टू पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x, तो वही हो रहा है 2 इंटू 3 मतलब 6x, ये प्लस या माइनस 0। तो जब कभी कोई फंक्शन प्लस या माइनस फॉर्म में रहे तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके रिजल्ट ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है भाई, मैंने कुछ एप्लीकेशन बोर्ड पर रख के रखे हैं बच्चों, फटाफट देख लिया जाए। लेट्स से पहला वाला देखते हैं, ddx ऑफ 3x टू द पावर 4, इसका रिजल्ट होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या सीखा हम लोग ने अभी भी, ddx ऑफ क्या है x टू द पावर n xn माइनस 1। मेरे बात समझ में आ रहा है, इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है मेरा एक्सप्रेशन, x टू पावर 4 मतलब वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, अगर इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला है nxn माइनस 1, n यहां पर हो गया ये 4, x टू द पावर 4 माइनस 1 मतलब हो गया 3, और ये ऑलरेडी 3 यहां पर था तो यहां पर एक 3 में यहां लिख देता हूं, मैंने इस 3 को यहां पे लिखा एंड में, तो बच्चों 4 3 12 x क्यूब मेरे पहले वाले का आंसर हो गया। हाँ या ना, मैंने देखा ये फॉर्म x टू पावर 4 x टू पावर n के फॉर्म से मैच कर रहा है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है यहां वही अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, यहां पे बच्चों n है 4 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1, ठीक है भाई, विच इज 3। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई। नंबर 2 पर चलते हैं, नंबर 2 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चे, आराम से पॉज कर लो भाई, पॉज करके ट्राई कर लो और फिर आगे बढ़ो, पॉज कर लो पहले। नंबर 2 भाई, ये 1/x है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ddx ऑफ x टू द पावर माइनस 1। क्या अब ये वापस मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म, जो फॉर्म को हम लोगों ने अभी सीख रखा है, मैंने बताया बहुत काम में आएगा, इस फॉर्म से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, यहां x, हाँ वहां x, यहां माइनस 1 वहां n, तो बच्चों रिजल्ट है nxn माइनस 1, तो यहां का रिजल्ट होगा माइनस 1 x टू पावर माइनस 1 मतलब माइनस 1 x स्क्वायर। कैसे, -2 पर में मतलब नीचे में पावर 2, इंडेसिस का रूल है बच्चों, जब पावर माइनस होता है मतलब नीचे में जाएगा, वो अपना साइड चेंज करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले स्लाइड में सीखा कि नंबर 3 के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यहां प्लस माइनस फॉर्म दिया हुआ है, तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, ddx ऑफ x लिखेंगे अलग से, प्लस 2 टाइम्स ddx ऑफ x टू पावर 4। मैं ये कांस्टेंट को संग के संग बाहर ले जा रहा हूं, मुझे पता है जब भी x संग कोई कांस्टेंट इनटू में रहे ना, उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट के बाहर ले जाना है। माइनस फिर 7 है ddx ऑफ x टू पावर माइनस 5। यहां से यहां लिखते वक्त दो बातें, प्लस माइनस फॉर्म में जब भी रहे तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना है, और जब भी x से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा बच्चों, वो कांस्टेंट बाहर ले जाओ सीधा। तो अब ddx ऑफ x बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि x टू पावर 1 है, ऐसे देख सकते हो। तो अगर देखना है तो x टू पावर 1 है अगर, तो ये लिखोगे 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1, यही तो n x टू पावर n माइनस 1। बच्चों 1 माइनस 1 मतलब क्या हो गया, x टू पावर 0 हो गया ये, तो x टू पावर 0, एनीथिंग टू पावर 0 बच्चों 1 होता है, तो ये 1 रहेगा। या वैसे सोच लो, या इमेजिनरी सोचो, इसको काट देते हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम, कट के 1 बचेगा, ऊपर नीचे दोनों सेम तो कट के 1 बचेगा। ऐसे काटना मत, सोचने को सोच सकते हो ऐसे कि ddx ऑफ x 1 आता है, क्यों कट जा रहा है, 1 आ रहा है, और अदरवाइज ये नियम है, एक्चुअली नियम तो यही है, पर प्लस 2 इंटू 4x टू पावर 3, x टू पावर 4 होता है बच्चों, 4x टू पावर 3 मतलब ये हो गया 8x क्यूब, ये हो गया 8x क्यूब, माइनस 7 इंटू माइनस 5 x टू पावर माइनस 5 माइनस 1 मतलब माइनस 6, माइनस 5 माइनस 1 मतलब माइनस 6। कैसे समझ आ रहा है, माइनस 5 इंटू एक्स टू पावर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 35 x टू पावर 6 नीचे, या ऊपर माइनस 6 लिखे रखो, ये हो गया। अगर बच्चों मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को कहता हूं y, तो ये जो रिजल्ट आया इसे हम लोग कहते हैं y प्राइम। y प्राइम मतलब होता है ये डिफरेंशिएट हो गया, इसको हम लोग मतलब बोल सकते हैं ये dy बाई dx है। समझ आ रहा है, अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दिए। नेक्स्ट थियरी पर चलते हैं बच्चों। तो मैंने सीखा
कि भाई वो पावर रूल और जो मैंने बताया वो प्लस माइनस वाला फॉर्म सबसे ज्यादा काम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट तरह के एप्लीकेशन पे चल रहे हैं बच्चों। बहुत बार जो एक्सप्रेशन होता है, जो फंक्शन होता है, वो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में दिया जाता है। एग्जांपल ले सकते हैं, कोई y दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स, लेट्स से, या x इंटू लॉग एक्स, या कुछ भी ऐसा, और मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है जब मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो मैंने तो बता दिया था जब प्लस बीच में रहे, टर्म्स के बीच में प्लस रहे, तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दो। पर जब मल्टीप्लिकेशन रहती है बच्चों, तो क्या करना है, अपने को एक फॉर्मूला याद करना है। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं फिर से बताऊंगा। हम लोग इस पर मैथ्स पे ज़्यादा डिटेल करते हैं। फिजिक्स में तो भाई जरूरत की सारी बातें बस जमा कर रहे हैं, सारे काम की बातें बस जान के रख ले रहे हो, जो अपने को फिजिक्स में लगने वाला है। इंपॉर्टेंट है भाई, जो जानना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके जाने बिना ना अपने फिजिक्स में कई जगह अटक जाएंगे। तो भाई u को डिफरेंशिएट करो, v को ना करो, v को डिफरेंशिएट करो, u को ना करो। मतलब क्या हो रहा है, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू क्या, x साइन x है ना। तो अपने क्या लिख सकते हैं इसे, अपने क्या लिख सकते हैं इसे, अपने इस तरह सोच सकते हैं। इसका मतलब हुआ, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी फॉर्म में, तो डी वाई डी एक्स का मतलब ये है बच्चों कि मुझे u को जब डिफरेंशिएट करना है तब मुझे v को बाहर रखना है, मुझे v को नहीं छेड़खानी करनी, v को छोड़ देना है। और जब मैं v को डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं u को बाहर रख दूंगा, बीच में प्लस साइन रहेगा। तो अब कोई भी फंक्शन है, मैं इस फंक्शन को y बोल दूं तो भी चलेगा। ये y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है x पर, इसलिए इसको f ऑफ x भी लिख सकते हैं। y को ही f ऑफ x लिखते हैं क्योंकि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x पर, इसी को लिखते हैं फंक्शन ऑफ x। और ये कोई दो फंक्शन है, दो फंक्शन मतलब मैंने थोड़े पहले बताया, जो भी x पर डिपेंड कर रही है, अलग अलग x पर अलग अलग वैल्यू आएगी। तो x साइन x मान लेते हैं, ये दो इस तरह के फंक्शंस हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले इस वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर u को डिफरेंशिएट करो तो v बाहर रहेगी, प्लस v को जब डिफरेंशिएट करो तो u बाहर रहेगी। मतलब डी डी एक्स ऑफ, जब x डिफरेंशिएट होगा तब साइन x बाहर रहेगा, प्लस जब जब साइन x डिफरेंशिएट होगा तब x बाहर रहेगा, है ना। ओके, समझ आ रहा है, u अंदर v बाहर, v अंदर u बाहर। मेरे लिए ये u है और ये v है, ये v है, सॉरी। तो भाई यहां पर डी डी एक्स ऑफ x मुझे पता है 1 होता है, तो ये 1 रह जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, साइन x प्लस x इंटू, वो जो डी डी एक्स ऑफ साइन x होता है मैंने बताया था cos x। ये x एज इट इज उतर गया, यहां पे sin x एज इट इज उतर गया। डी डी एक्स ऑफ x होता है 1 और डी डी एक्स ऑफ साइन x होता है बच्चों cos x। ठीक है, क्या सारी बातें समझ में आ रही है। तो ये एक तरह से एप्लीकेशन हुआ प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल मतलब जब फंक्शन इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में दिए जाए और इसे डिफरेंशिएट करना हो तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरा वाला बाहर रहेगा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो तो पहला वाला बाहर रहेगा। ठीक है, इसको सीखने के बाद बच्चों नेक्स्ट बारी आती है कोएफिशिएंट रूल की। कोएफिशिएंट रूल क्या है, बहुत बार फंक्शन हम लोग को बाई फॉर्म में भी दिया जा सकता है, x बाई साइन x, u बाई v फॉर्म। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला बताया गया है, डी डी एक्स ऑफ, अगर मेरा y को u बाई v फॉर्म में है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है u अंदर तब v बाहर रहेगा जैसे पहले था, और जब v अंदर तब u बाहर रहेगा। पर बच्चों यहां माइनस साइन रहेगा, यहां प्लस साइन था ना, वहां माइनस साइन रहेगा, डिफरेंशिएशन बाई v स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। हम लोग कहीं ना कहीं ट्राई करें तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि इसी प्रोडक्ट रूल से ही ये कोएफिशिएंट रूल डिराइव होता है। भाई u बाई v क्या है, u इंटू वी टू पावर -1। चलो मैं इस पर बाद में आता हूं कभी, अभी तो मैं नहीं जाऊंगा उस पर मैं बता दूं एक बार कि भाई कोएफिशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल से ही डिराइव हो सकता है वापस। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये इस वाले फॉर्मूला से डिराइव होता है। जो भी हो, तो वही मैंने यहां पे लिख के रखा कि अगर ये एक ऐसा फंक्शन है u बाई v फॉर्म में, तो जब u डिफरेंशिएट होगा तब v बाहर रहेगा, v एज इट इज उतार दिया गया, और जब v डिफरेंशिएट होगा तब u एज इट इज उतार दिया जाएगा। बाई v का स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। इस पूरे लिखने का मतलब देखो, ये अगर कोई फंक्शन है u बाई v फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब f प्राइम x का इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन मतलब u प्राइम x, v एज इट इज उतर गया,
फिर v का डिफरेंशिएशन मतलब v प्राइम x u एज इट इज उधर गया बाई वही जो फंक्शन था उसका स्क्वायर। वही मैंने यहां पर इस तरह लिख के रखा क्योंकि फंक्शन y इज इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म में है, u अंदर तो v बाहर, v अंदर तो u बाहर, माइनस साइन बीच में क्योंकि यहां प्लस तो यहां माइनस बाई वी स्क्वायर। ठीक है, मैं इन सब पर बच्चों फटाफट एप्लीकेशंस दिखाऊंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां पे हम लोग इस वाले स्लाइड में बच्चों प्रेडिक्ट रूल पर ज्यादा एप्लीकेशन देखेंगे और नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग क्वोशिएंट रूल पर एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो भाई लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन। मैं अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, लिखा गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करना ऑफ दिस फंक्शन, जिसे हम क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख देता सीधा फाइंड एफ डैश एक्स, इसका मतलब एफ डैश एक्स का मतलब भी होता है डिफरेंशिएशन। अब मुझे दिख रहा है ये इनटू फॉर्म में है, चाहो तो एक्स वाई को दोनों से इनटू कर दो और फिर अलग अलग करके डिफरेंशिएट करो, और चाहो तो सीधा यूवी रूल लगा दो। तो मैं यूवी रूल भी लगाऊंगा और मैं जो मेथड हम लोग जानते हैं प्लस माइनस में तोड़ के डिफरेंशिएशन होता है वो भी लगाएंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो एक्स स्क्वायर जब अंदर जाएगा बच्चों, मेरे लिए ये u है और मेरे लिए ये v है, 6x³ माइनस x, पहले आने वाले को u लिखते हैं बाद को v लिखते हैं। हालांकि प्रोडक्ट में इससे पहले लिखें या इससे बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ये आदत बनी रहनी चाहिए बिकॉज आगे क्वोशिएंट रूल में ये हेल्प करेगा। प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा तब v डिफरेंशिएट होगा, मतलब u बाहर रहेगा तब v डिफरेंशिएट होगा 6x³ माइनस x। ठीक है, तो बच्चों ddx ऑफ x स्क्वायर, वापस फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला क्या है, सब बच्चों को पहले तो पॉज करके ट्राई करना है भाई। x टू पावर n, nxn माइनस 1, हाँ या ना? तो भैया n की जगह 2 है तो 2 उतर जाएगा 6x³ माइनस x इंटू 2x प्लस x स्क्वायर। ddx ऑफ 6x³ माइनस x, बच्चों से तोड़कर डिफरेंशिएट करोगे, कैसे करोगे? यहां पर 6x³ में x³ ऐसे कर दो, 6 बाहर लिख दो, माइनस ddx ऑफ x लिख दें, ddx ऑफ x तुम्हें पता है ये 1 आ जाएगा। इस तरह काटो मत, इमेजिनेशन में सोचो कि भाई ऊपर नीचे बराबर तो कट के 1 बचेगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर मतलब हो गया 18x स्क्वायर, 3 6 18 माइनस 1। मैं फिर से बोल दूं ddx ऑफ x 1 होता है, x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, 3 इंटू 6 हो गया 18x स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा रिजल्ट आया। इसे चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो सबको, है ना, वैसा काम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कैसा करना है ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। तुम इतना में छोड़ दो तो भी चलेगा, तुम आगे बोलोगे नहीं सर इसे इंटू कर देते हैं, हाँ कैसे इंटू करेंगे? 6 2 12 x टू पावर 4 माइनस क्या 2x स्क्वायर। अच्छा ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है 18x टू पावर 4, अच्छा माइनस x स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब सॉल्व करने पे क्या आ रहा है माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 और ये 30x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, सिंप्लीफाई करो या फिर ऐसे छोड़ दो। तुम देखो भाई जो मैंने ये आंसर में लाया ऐसे नोट कर लो भाई, चलो पहले तो 30x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। मैं यही रिजल्ट एक और तरीके से ला सकता हूं बच्चों, देखो यहां पर ना इसे इंटू कर दो, इंटू कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटू कर दो 6x टू पावर 5 माइनस x³। ठीक है, 6x टू पावर 5 माइनस x, कैसे भाई x स्क्वायर इंटू x³, x टू पावर 5 होता है x स्क्वायर इंटू x, x³ होता है, डिफरेंशिएट करें इसे तो ddx ऑफ 6 बाहर x टू पावर 5 अंदर माइनस ddx ऑफ x³, तो भाई ये हो गया 6 इंटू 5 x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है ना, दिख रहा है कैसे 6x टू पावर 5 माइनस x टू पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन अलग से 3x स्क्वायर और इधर से हो जाएगा 30x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो तुम, या तो u v लगाए अलग अलग करके या सीधा सिंप्लीफाइबल था कर दो और सॉल्व कर लो। अब जैसे ये सम इतना आसानी से सिंप्लीफाइबल था ऐसे, पर ये उतना आसान नहीं होगा। तुम अगर इसे मल्टीप्लाई करने गए तो शायद कुछ नहीं ना, कम से कम 6 टर्म बनने के चांस है। इसके संग जो मल्टीप्लाई होंगे और इसके संग जो मल्टीप्लाई होंगे 6 टर्म बन जाएंगे। तो उतना मेहनत करने से अच्छा होगा फिर वहां पे हम लोग u बाई
यूवी रूल ही लगाएं जो प्रोडक्ट रूल हम लोग ने सीखा था। तो अगर हम लोग इसे यू कह दें और इसे वी कह दें, वैसे ही करना प्रिफर्ड रहेगा इस समय, क्योंकि अदरवाइज सिंप्लीफाई करने गए ना, जैसे ऊपर कर दिया गया था, तो एक्सप्रेशन बहुत लंबा चौड़ा सा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा शायद। देखो, जब भी हम लोग लैब मेथड में केमिस्ट्री में बात करते हैं हमेशा ना, तो हमने बहुत सारे मेथड से एक चीज बनाई जा सकती है। हमेशा हम लोग सब कुछ के बाद ना इफेक्टिविटी देखते हैं। इफेक्टिविटी मतलब इकोनॉमिकल है कि नहीं, टाइम कंज्यूमिंग कैसा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ये सब देखते हैं। सिमिलरली जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है ना बच्चों, तो हो सकता है अपने को 2-4 मेथड दिखे, अपने वो मेथड पे आके स्टिक करते हैं। जनरली जो मेथड बहुत लंबा ना हो जाए या फिर इफेक्टिव हो, वापस टाइम कंज्यूमिंग हो पर एक ऐसा हो कि भाई रिजल्ट दे दे, या फिर टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, है ना। कहीं की जगह पे ऐसा होता है कि भाई टाइम देना ही पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम की लेंथ होती है लंबी, वहां टाइम देना ही पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम लंबे होंगे, हम लोग शायद देख कर डर जाएं और जब करने बैठे तो पता लगता है हाँ कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकल जाता है करते वक्त कि बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है चीज़, आपस में कट जाते हैं सब, कुछ एक्सप्रेशन टर्म्स कट जाते हैं और फटाफट सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये सब हमको तुम्हें करना पड़ता है। पर मेरा बोलने का जो ओवरऑल रूल है भाई, कि प्रॉब्लम्स करते करते तुम्हें रियलाइज होगा कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, तुम्हें ट्राई तो करना पड़ेगा। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि मैं अगर इंटू करूंगा तो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा टर्म, मैं इसलिए u इंटू वी रूल ले रहा हूं सीधा सीधी, क्योंकि मैंने अभी भी सीखा ये u ये v। डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे भाई? अगर u को अंदर डालेंगे तो v बाहर रहेगा, हालांकि ये भी लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन है। और जब v को अंदर डालेंगे, जब बच्चों v को अंदर डालेंगे तब u बाहर रहेगा, ठीक है। सॉल्व करते वक्त देखा जाए, अच्छा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर का 8x। आई होप ये बात सब समझ रहे हैं कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x। डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर 4 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x। आई होप ये बात किसी को खल नहीं रही होगी कि मैं ये कैसे कर रहा हूं, है ना भाई। ddx ऑफ x1 होता है, काटो मत बस इमेजिनेशन में। और ये 2x मतलब 2 4 8, 8x माइनस 1, और ये हो गया x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x इंटू यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 0। ठीक है भाई। अब चाहो तो वापस से सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करो मत करो तुम्हारे ऊपर है। मैंने कैसे किया वापस, ddx ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर। अब ये 8, जैसे अब इसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ddx ऑफ x क्यूब लिख दिए माइनस 8 ddx ऑफ x स्क्वायर। मैंने बताया कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले जाओ। ddx ऑफ 12 तो एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन आएगा 0, x तो आएगा 2 8 16x 3x स्क्वायर, ऐसे रख दिया। अब चाहो तो इसे वापस सिंप्लीफाई करो या इस तरह ही छोड़ दिया जाए। तो बच्चों ये कुछ एप्लीकेशन थे यूवी रूल के, प्रोडक्ट रूल के। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वोशिएंट रूल पर। तो अब इसे लिखते हैं u बाई v। ये हो गया u, ये हो गया v। मतलब एज अ होल इस पूरे को डिफरेंशिएट मेरे को नहीं करना आता है, पर अगर मैं इसे एक अलग बोलूं, इसे अलग बोलूं, तो मेरे पास नियम है। क्या है नियम? मुझे u को डिफरेंशिएट जब करना है तब मुझे v को बाहर रखना है, और जब मुझे v को डिफरेंशिएट करना है उस समय मुझे u को बाहर रखना है एज इट इज, बीच में माइनस साइन रहेगा और बाई वी स्क्वायर। ये अपना नियम रहा, ठीक है भाई। यही है u बाई वी रूल। अगर इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जो कि f ऑफ x है, तो इसका ये f प्राइम x का मतलब क्या होता है बच्चों? ddx ऑफ, हम लोग क्या कर रहे हैं, f ऑफ x कर रहे हैं, ठीक है। ये है क्या, इस पूरे डिफरेंशिएट करना, मतलब इसे डिफरेंशिएट जब कर रहे हो तो इसे बाहर रख दो, और जब इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो तब उसे बाहर रख दो बाई वी स्क्वायर। इसका मतलब है तुम इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए। जब भी कोई फंक्शन डिवाइडेड फॉर्म में दिया होगा तो इस तरह करना है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा तो जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया वैसे करना है। तो बच्चों अब सॉल्व जब कर रहे हैं इसे इधर, तो 6x स्क्वायर का हो जाएगा 12x, तो 2 माइनस x इंटू 12x माइनस 6x स्क्वायर,
ये हो जाए डी डी एक्स ऑफ 2 मतलब 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं बता दूं भाई, डी डी एक्स ऑफ 2 अलग से करो, डी डी एक्स ऑफ 2 होता है कांस्टेंट मतलब 0, डी डी एक्स ऑफ x होता है 1 माइनस n वैसे उतर गया। यहां पर चाहो तो वापस सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे भाई? 12x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24x। ठीक है, 24x इंटू माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। आगे माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस 6x स्क्वायर हो गया, बाई क्या है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, ये प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24x माइनस 6x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा f प्राइम x डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन का रिजल्ट हो गया। क्या ये बात सब समझ रहे हैं भाई? मैंने u को जब लिया v बाहर रखा, v को जब लिया तो u बाहर रखा, बाई v स्क्वायर किया। ये होता है पूरे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन के लिए नियम या फॉर्मूला। ठीक है, u बाई v का रूल। और बस जब इसे कर रहे हैं तो इसको देखो, सिर्फ भूल जाओ बाहर में कुछ, बाहर वाले को एज इट इज उतार दो। 6 बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x 12x। ठीक है, ओके, 2 एक्स का माइनस 1। ठीक है, ये एज इट इज ऊपर से नीचे उतर गया बाई v स्क्वायर। एकदम आराम आराम से काम करो। ये जब अंदर में जा रहा है तो सिर्फ इसे देखो, ये बाहर वाले को मत देखो। जब ये अंदर जा रहा है तो सिर्फ इसे ही देखो, इसे मत देखो। ये बाहर को ऐसे ही एज इट इज उतार दो। ठीक है भाई, इस तरीके से जब आराम आराम से काम करोगे तो भाई जरूर सॉल्व होगा। नेक्स्ट सम पे जब चलेंगे वापस हम लोग ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v बोलेंगे। u है, ये v है, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना अपना काम है, कार्य दिया गया है। तो कैसे करेंगे भाई? f प्राइम x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज क्या? डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस u बाई v है ना, तो u अंदर v बाहर, v अंदर u बाहर बाई v स्क्वायर। ये होता है रिजल्ट इस डिफरेंशिएशन का। ठीक है भाई, तो जब ऐसा हो रहा है तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू पावर हाफ, मतलब होता है एक्स टू पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होता है हाफ ऑफ एक्स टू पावर हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ बचेगा। मैं वापस बता दूं, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, हम लोग इस रूट एक्स को लिख सकते हैं, इस रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू पावर हाफ, तो बच्चों हो जाएगा हाफ एक्स टू पावर हाफ माइनस 1। हाफ माइनस 1 का मतलब होगा हाफ एक्स टू पावर माइनस हाफ। वही मैंने लिखा यहां पर। आगे लिखते हैं माइनस रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ 1, ये होता है 0। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये होता है 2x। कैसे? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, कैसे? एक्स टू पावर n, n x n माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वैसे का वैसा ही उतार दिया जाए v स्क्वायर। चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई। क्या करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तुम्हें दिख रहा है यहां पर, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, ऊपर में क्या हुआ माइनस 2x इंटू रूट एक्स, बाई क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तुम यहां पे दिख रहा है ये 2 रूट एक्स, यहां पे एलसीएम लोगे तो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। जो भी, अब तुम सिंप्लीफाई करो या फिर ऐसे फॉर्म में छोड़ दो, या फिर ऐसे फॉर्म में छोड़ दो, या फिर ऐसे फॉर्म में छोड़ दो, सब चल सकता है। अल्टीमेटली इसके बाद के स्टेप्स है ना, वो काफी अंडरस्टूड स्टेप्स है, सिंप्लीफिकेशन वाली बातें हैं। आई होप ये सारी बातें सबको समझ में आई भाई। हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पे बातें की, हम लोगों ने क्वोशिएंट रूल पे बातें की, इसके पहले हम लोगों ने बात भी किया जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। आने वाले दिनों में बच्चों हम लोग चेन रूल पे बात करेंगे, और इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन में बचे हुए सारे एप्लीकेशंस करके इस सेक्शन को खत्म करने वाले हैं। बच्चों डिफरेंशिएशन का बहुत भयंकर एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स में आता है, और सिर्फ काइनेमेटिक्स में नहीं, आने वाले दिनों में हर चैप्टर में लगने वाला है। हम लोग जब भी कभी रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तब डिफरेंशिएशन काम में आता है। ये बात समझने वाली है कि हम लोग वेलोसिटी को, पोजीशन को, अलग अलग ऐसे वेरिएबल्स को जो फिजिक्स में काम में आती है उन्हें टाइम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इनकी बात करते हैं।
और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हम लोग सब समझ पा रहे होंगे, जब कभी रेट ऑफ चेंज की बात करनी होती है मोमेंटरली किसी इंस्टेंट पर, तब डिफरेंशिएशन सबसे अच्छे से काम में आएगी। ये बात हम सब समझ रहे हैं गेस, ठीक है। और ये वेलोसिटी हो या पोजीशन हो, या फिर मान लो क्लास 12 में जाते हैं और कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है जहां पे चार्ज लीक आउट कर रहा है, और हमें पूछा जाए कि भाई चार्ज लीक करने का रेट क्या है, या किसी टैंक से पानी लीक करने का क्या रेट है, या फिर तुम्हारा पोजीशन चेंज करने का क्या रेट है, या वेलोसिटी चेंज करने का क्या रेट है, जो सारी चीजें हमें बहुत काम में आती है। वेलोसिटी चेंज करने का रेट को एक्सेलरेशन कहते हैं, लोग सब जानते हैं। इस तरीके से हमें आता है कि भाई ये बेसिक कैलकुलस ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फंक्शंस अलग तरह तरह के हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग तरह तरह के एक्सप्रेशंस पर काम कर रहे हैं। ये जो मैंने बताया वेलोसिटी का जो फंक्शन, वेलोसिटी या पोजीशन या चार्ज लीक करने का जो फंक्शन, ये अलग तरह तरह के हो सकते हैं। मे बी सब टाइम डिपेंडेंट हो या फिर किसी और पर एक्सप्रेशन तो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं ना। ऐसे भी हो सकते हैं, क्वोशिएंट फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन है, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। हम लोग को हर तरह के एक्सप्रेशन पर ऑपरेट करना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बच्चों हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं, उसे ही सीखने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं इन सबके फिजिकल एप्लीकेशन भी आगे दूंगा, पर अभी सिर्फ मैथमेटिकल एस्पेक्ट से चीज़ों को समझ रहे हैं। दिस मच टुडे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू।